इतना मज़ेदार सा लग रहा है, गरम गरम देखने में ही कि दिल चाह रहा है एक बड़ा सा बाइट लेकर खाया जाए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो मैं हूँ सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही धमाकेदार सा मज़ेदार सा चिकन बनाने वाली हूँ, जो दावतों में सभी को बहुत पसंद आने वाला है। बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। इसकी खुशबू से जो है वो आपका पूरा घर क्या मोहल्ला महक जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा, तो नोट कर लीजिए, ये सारे मसाले जो मैं इसमें ऐड करूँगी ये सारे ही बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें से कोई भी मसाला स्किप नहीं होना चाहिए, और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वही तरीका आपको यूज़ करना है। तो ये चिकन जो है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये सूखी हुई लाल मिर्च जो होती है ये चाहिए होगी 3 से 4 अदद। और आप जिस तरीके से खाते हैं, आप तेज़ खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए, कम खाते हैं तो थोड़ी कम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ चिकन में 500 ग्राम यानी आधा किलो यूज़ कर रही हूँ। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा मिर्चें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 सब्ज़ इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 2 से 3 अदद 4 अदद आप लौंग ले लीजिए, और 8 से 10 अदद जो है वो काजू ले लीजिए, और 1 से 2 अदद तेज़पात ले लीजिए। अच्छा, ये जो है 1 केजी में भी आप यूज़ कर सकते हैं जो मैंने मसाला लिया है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा स्टोर करूँगी। अब आप इसको भून लीजिए। अगर भून नहीं रहे तो आप इसको पहले ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद भून लीजिए। अगर पहले भून लेंगे तो अच्छा होगा, एक मसाले के अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाएगी और इसको जो है ग्राइंड करने में, इसका पाउडर बनाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैंने जो है इसको वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने पहले इसको जो है ग्राइंड कर लिया और बाद में मैंने इसे भूना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मैं मेथी जो है वो बाद में ऐड करूँगी। तो मैं अभी सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पीस रही हूँ। अच्छी तरीके से इसका पाउडर बना लेना है। और ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स और इतनी ही क्वांटिटी आप 1 केजी चिकन में भी ऐड कर सकती हैं। मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी, मुझे स्टोर करना है। ये मसाला आप जो है अगर फ्रिज में रखेंगे तो इसे 1 से 2 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और अगर आप इसे बाहर स्टोर करना चाहते हैं तो इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर और 15 से 20 दिन तक आप इसे बआसानी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम हल्का सा भून लेंगे और भूनने के बाद जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है हर मसाले की थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसमें कीड़े लगने के या उसको नमी आने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो 20 से 25 दिन तक आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसको बस हल्का सा हमें भूनना है, 2 से 3 सेकंड तक हम इसको जो है हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। बस ऐसा कि खुशबू आने लग जाए, बस जलना नहीं चाहिए। इस चीज़ की एहतियात रखिएगा क्योंकि ये पाउडर हो चुका है ऑलरेडी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको ड्राई रोस्ट जब कीजिएगा जब ये सारे मसाले साबुत हों। तो देखिए, यहाँ पे हमारे जो है मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसमें से 2 या 3 टीस्पून मैं निकाल के अलग रख दूँगी, वो मैं ऐड नहीं करूँगी। बाकी सारा मसाला जो है वो ये 500 ग्राम चिकन में जाएगा। नॉर्मल मैंने इसकी बोटियाँ ले ली हैं, बोन्स के साथ ही लिया है। और अगर आप प्रान वगैरह यूज़ करें तो इस तरीके से कट लगा लीजिएगा ताकि इसके अंदर तक जो है स्पाइस चला जाए। अब देखिए, हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हाफ़ मसाला जो है वो मैं चिकन में ऐड कर दूंगी और हाफ़ मसाला जो है हम ग्रेवी बनाते हुए ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लीजिएगा और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने काला नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक है काला वाला। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये लाजमी यूज़ कीजिएगा। दही को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे जाके हमें इसमें टमाटर भी ऐड करना है। हाफ़ कप दही 150 ग्राम ले लीजिए दही, और वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दीजिए। अब चिकन को हमें कम से कम 30 मिनट तक मैरिनेट करके रखना है। हम जब तक इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे, तब तक 30 मिनट हो जाएंगे। तो चलिए इसका ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें ऑयल जो है वो नॉर्मल खानों से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ऑयल से ही जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा और शक्ल भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। इससे एक ऑयल में जो है ना फ्लेवर इनहेंस हो जाता है, तो वो जब सारा चिकन में इन हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा जब हम चिकन इसमें ऐड करेंगे, और मिर्चों का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा जब एंड में हम मिर्चें चिकन के अंदर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्राई करके इनको निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे पिसी हुई प्याज ऐड करूँगी। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, छोटी प्याज ले लीजिएगा मीडियम से भी, क्योंकि हमारा मसाला स्पाइस इतना होगा कि हमें इतनी ज़्यादा प्याज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एक प्याज भी इसमें बहुत है। अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो इसमें आप 2 प्याज ले लीजिए, मीडियम साइज़ की, थोड़ी सी बड़ी। अच्छी तरीके से बस इसको ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं इसको पकाना या भूनने वाला चक्कर नहीं है इसमें। बस हल्का सा लाइट सा ब्राउन हो जाए तो इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और इसे भी मैं हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगी। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि ये जले ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूँगी। 30 मिनट हमें गुजर चुके हैं यहाँ। ये सारा प्रोसीजर करते हुए मैंने यहाँ पे प्याज पीसी थी, लहसुन अदरक को थोड़ा सा मैंने फ्रेश जो था वो पीस लिया था। तो इतनी टाइमिंग प्रिपरेशन में मुझे 30 मिनट हो गए हैं। चिकन को अच्छी तरीके से इसमें डाल के भून लेंगे। दही है क्योंकि, इसलिए मैं अभी इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा बोल के अंदर आप पानी डाल दीजिए ताकि जो सारा मसाला है वो सब ज़ाया ना हो और वो सब सारा ग्रेवी में आ जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से बस इसको भूनते रहना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसमें चमचा चलाएंगे ताकि जो हमारा स्पाइस है वो नीचे ना लगे। अब हम इसमें बाकी का मसाला ऐड करेंगे। सिर्फ 2 या 3 टीस्पून जो है इसमें से मैंने निकाल के रख दिया है, और बाकी सारा मसाला मैंने हाफ़ kg चिकन में ऐड किया है। कसूरी मेथी मैं इसी पॉइंट पे आके ऐड करूँगी। मैंने इसका पाउडर बना लिया था। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड की है मैंने इसके अंदर। अच्छी तरीके से चमचा चला दीजिए और बिना पानी डाले 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दीजिए ताकि अच्छे तरीके से सारे मसाले भुन जाए। तो ये देखिए ऑयल सारा रिलीज़ हो गया है। दही का पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है और बहुत मज़ेदार सा लुक आ गया है, भुन चुका है। बस इसी पॉइंट पे आके मैं यहाँ टमाटर की प्यूरी ऐड करूँगी। 1 टमाटर मैंने पीस लिया था, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दें, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और बस वो ऐड कर दीजिए। अगर आपने 1 kg चिकन लिया है तो यहाँ पे 2 टमाटर ऐड कर दीजिए, 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। प्यूरी ऐड करने के बाद टमाटर की इसे हम 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरीके से भुन जाए और उसका पानी सारा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट बाद, 5 से 8 मिनट बाद हमारी चिकन का कुछ इस तरीके से लुक है। टमाटर अच्छी तरीके से खुश्क हो चुके हैं, भुन चुके हैं, और एक बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया है। तो साथ साथ हमारा चिकन भी गल रहा है, तो इसमें हमें इतने ज़्यादा अभी पानी की नीड नहीं है क्योंकि दही में इतना पानी था, उसके बाद टमाटर का भी अपना एक पानी था। अब यहाँ पे देखिए आप या तो बाज़ार की थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे घर के दूध की जो मलाई होती है वो ली है, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है ताकि ये पतली हो जाए। अच्छे तरीके से उसको फेंट लिया ताकि कोई दाने वगैरह ना हो, और उसको मैंने बिल्कुल स्मूथली फेंटने के बाद चिकन में ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, चिकन की जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक सी हो जाएगी और जो थोड़ा सा खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका दही खट्टा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, हाफ़ कप, और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दीजिए। मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी थी जो हमने शुरू में फ्राई की हैं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और कितना एक बेहतरीन सा लुक आ रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी एक खुशबू इसकी आ रही है। तो चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अच्छा, मैंने तो जो है इसको हांडी में डिश आउट किया था। मुझे हांडी वगैरह में डिश आउट करना बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी के बर्तन यूज़ करना। एक तो अच्छा भी लगता है, जायका भी आता है और सुन्नत भी है खाना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, तो क्यों ना खूबसूरत लगेगा इन बर्तनों में खाना। और जायका भी इनसे ज़्यादा किसी और बर्तन में आ ही नहीं सकता क्योंकि प्यारे नबी ने ये बर्तन इस्तेमाल किए हैं।
तो देखिए ये सारा मैं हांडी में निकाल रही हूँ अपना सालन। आप लोगों का जिसमें दिल चाहे डिश आउट कर लीजिए। और देखिए कितना हांडी को मैंने थोड़ा सा पहले गरम कर लिया था, इसलिए एक मज़ेदार सा कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है देखने में। इसी तरीके से आप डाइनिंग पे रख दीजिए, दस्तरखान पे रख दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप असेंबल करेंगे तो थोड़ी सी मैंने अदरक, धनिया और कसूरी मेथी इसके ऊपर डेकोरेट कर दिए ताकि ये खूबसूरत लगे। तो देखिए अब मैं आपको इसे खा कर दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ग्रेवी इसकी देख लीजिए, ना ज़्यादा पतली है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, और शक्ल में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि हमने इसमें कोई रेड चिली पाउडर नहीं ऐड किया, ना ही धनिया वगैरह, बहुत सारे स्पाइस हैं जो इसके अंदर नहीं गए। अब हम इसे तंदूर की रोटी से खाएंगे क्योंकि तंदूर की ही रोटी से बहुत मज़े का लगता है। और मैं एक भर कर जो है बाइट लूँगी। गरम गरम है, दिल चाह रहा है कि एक बड़ा सा बाइट लिया जाए और मज़े से खाया जाए। तो ये देखिए मैं आपको अब खा के दिखाने वाली हूँ। बहुत मज़े का बना है, बेहतरीन बना है, ज़बरदस्त, ख़तरनाक, सही नाम है इसका, धमाकेदार चिकन है ये। और आप लोग भी बनाएंगे तो यकीन कीजिए बहुत दुआएं देंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा एक नए अंदाज का चिकन खाकर। मेहमानों को खिलाइए। मेहमानों के लिए इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि अक्सर भुना हुआ खाना जो है बना बना के हम लोग थक जाते हैं, तो इसमें ग्रेवी भी है थोड़ी सी और भुना हुआ भी है, देखने में भी खूबसूरत है, खाने में भी मज़ेदार है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बस खाती रह जाऊँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तो सब्सक्राइब हो ही नहीं रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, हम इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए इसी के साथ सैयदा को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक बार बस दोबारा यही कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए